नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। तो ये जो पार्ट है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप स्टोरी नहीं समझ पाएंगे, तो आई रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, आपको मिल जाएगी। तो पहले इसका पहला पार्ट जरूर देखिए, तभी स्टोरी जो इंटरेस्ट है वो आपको क्लियर होगा। तो अभी तक हमने देखा था कि एग्ज़ाम शुरू हो गई है और जो मेन चीज़ है वो है कि इवांस लिख रहा है, लेकिन उसने एक रिक्वेस्ट की है ब्लैंकेट की और उसको ब्लैंकेट मिल गई है। फिर स्टीफन्स को थोड़ा डाउट होता है, पर वो छोटी सी चीज़ को समझ के कुछ कहता नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, किस तरह से एस्केप का प्लान होता है। तो एग्ज़ाम चल रही है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 3 मिनट पहले जैक्सन स्टीफन्स को कहता है कि गवर्नर उससे बात करना चाहते हैं। गवर्नर स्टीफन्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैक्लेरी को पर्सनली मैन गेट तक छोड़ कर आए। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है और स्टीफन्स मैक्लेरी को मैन गेट तक छोड़ने जाता है, तब उसे ऐसा लगता है कि इन्विजिलेटर अचानक थोड़ा सा पतला हो गया है उसे, और उसकी स्कॉटिश एक्सेंट भी पहले से ज़्यादा अब नोटिसेबल है, मतलब नोटिस हो रही है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर सोचता है ठीक है, और ख्याल आता है चलो इवान से एक बार मिल आता हूँ, और वो इवान को देखने जाता है। उसे सरप्राइज होता है कि कोई एक आदमी, मतलब इवांस की ही चेयर पर लेटा हुआ है और उसके बालों से खून निकल रहा है। स्टीफन्स और जैक्सन सोचते हैं कि ये जरूर मैक्लेरी है जिसे इवान ने हिट किया और इवांस जो है वो भाग चुका है। हकीकत में हम देखेंगे ऐसा नहीं होता है, पर सबको क्या लगता है कि इवांस की जेल में जो वुंडेड मैन है, जो वुंडेड मैन था जिसे सब मैक्लेरी समझ रहे थे, वह जेल अथॉरिटीज़ को कहता है तुरंत ही कि उसकी कोई चिंता ना करे। वो बहुत ही डेस्परेटली बोलता है बिना रेस्ट के गवर्नर से कि जो फोटोकॉपी सीट है उसके बारे में बताता है कि उसमें लास्ट पेज पे कुछ लिखे हैं वर्ड्स जर्मन में, जरा आप उनको देखिए। उन पे क्या लिखा था? उस पर लिखा था इंस्ट्रक्शंस में कि इवांस को प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और मैक्लेरी को ज़्यादा तेज हिट नहीं करना है। उसमें यह भी लिखा था कि एग्ज़ाम के लास्ट 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसे स्कॉटिश एक्सेंट का ज़्यादा यूज़ नहीं करने के इंस्ट्रक्शन थे। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर एकदम एक्शन में आ जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट था। मैक्लेरी गुस्से में कहता है कि इवांस जो है एल्सफील्ड की तरफ गया है। गवर्नर कार्टर को कहते हैं कि मैक्लेरी को साथ लें क्योंकि सिर्फ वही जानता है हकीकत में पूरा मामला क्या है और क्या हुआ है। फिर कि गवर्नर जो हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं अपने ऑफिसर्स पे और बहुत डांटते भी हैं। उन दोनों को, जैक्सन और स्टीफन्स को, दो मूर्ख कहते हैं क्योंकि उसने 11:22 पर, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के 3 मिनट पहले कोई कॉल नहीं की थी। उसी समय गवर्नर जो है एग्जामिनेशन बोर्ड से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जैक्सन से टास्क ले लिया गया है और क्योंकि उसने बहुत लापरवाही की है। उसने प्रीवियस इवनिंग को सेल को पूरी तरह से नहीं जांचा था, जिस वजह से इवांस बहुत सारी चीज़ें छुपाने में कामयाब हो गया। इसके बाद गवर्नर जो है फोटोकॉपीड स्लिप को देखते हैं और न्यूबरी के बारे में सोचता है। वह ड्राइवर को ऑर्डर करता है कि जैक्सन और स्टीफन्स को सेंट ऑल्डेट्स पुलिस स्टेशन लेके जाए, वहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिलने के लिए। गवर्नर इवांस के बारे में सोचता है और कहीं ना कहीं उसकी जो ब्रिलियंस माइंड है, उसकी क्लेवरनेस है, उसको अप्रिशिएट करता है। वह क्वेश्चन पेपर को छोड़ना इवांस की एक गलती मानता है क्योंकि इससे उसे हेल्प मिल जाएगी गवर्नर को कि जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टर क्लेवर इवांस, मतलब 2 बार क्लेवर यूज़ किया, बहुत चालाक इवांस को वो फॉलो कर सके। उसी समय कार्टर उसे इन्फॉर्म करता है कि मैक्लेरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ जाते देखा था। उन लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ वो गायब हो गया, मतलब मिल नहीं पाया। गवर्नर उससे कहता है कि उसे लगता है इवांस न्यूबरी की तरफ जा रहा है और उसकी वजह बताता है उसको, जो उसने सबूत देखे। जब गवर्नर कार्टर से मैक्लेरी के बारे में पूछता है तो कार्टर कहता है कि उसे रेड क्लिफ हॉस्पिटल छोड़ दिया था।
तो ये जानने के लिए गवर्नर हॉस्पिटल में कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि मैक्लेरी तो वहाँ है ही नहीं। जब एम्बुलेंस एल्सफील्ड पहुंचती है उसे लेने, तो मैक्लेरी वहाँ भी नहीं था। अब यहाँ पर गवर्नर श्योर हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। 15 मिनट बाद उन्हें जो रियल मैक्लेरी है वो उसके घर, मतलब बंधा हुआ, मुंह में कपड़ा किसी ने ठूसा था, और अपने स्टडी रूम में मिल गया। अब इससे सब चीज़ें उनको क्लियर हो गई कि क्या मामला था। और वो जो रियल मैक्लेरी है वो 8:15 से अपने घर पे बंधा हुआ था, मतलब मैक्लेरी जो है दूसरा कोई बन के उसका साथी गया था। इवांस मैक्लेरी बनकर बाहर नहीं गया था। सबको पता चल गया अब कि जो गया है इवांस, जो मैक्लेरी बनके नहीं गया है। एक्चुअली जो इंजर्ड था वही मैक्लेरी, वो इवांस था। अब क्या होता है, अब सीन शिफ्ट होता है, और कहाँ अब शिफ्ट होता है, गोल्डन लायन इन द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन। इवान अभी भी पार्सन, मतलब वो पादरी वाले जो है उसके कपड़े में है। वह उसकी सक्सेसफुल एस्केप से खुश है, लेकिन उसको थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसने अपने लंबे बाल भी काटे थे। वह अपने रूम में जा रहा है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसको एकदम शॉक लगता है, झटका लगता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो है रूम में बेड पर बैठा था। गवर्नर उसे बताता है कि वह होटल रूम तक कैसे पहुंचा, कि करेक्शन स्लिप में जो क्लू थे उससे होटल का रूम का पता चला कि इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271, जो बताता है कि इवांस कहाँ हो सकता था, और वो जगह थी गोल्डन लायन ऑफ चिपिंग नॉर्टन। उसी तरह इवांस भी बताता है कि कैसे जो उसके सर पे खून आया था, हकीकत में रबर रिंग जो थी वो सेमी सर्कल आधी, जिसमें मैक्लेरी जो लाया था उसमें पिग का ब्लड था। गवर्नर पूछता है कि इवांस ने सब प्लान कैसे किया, जबकि उससे कोई मिलने भी नहीं आता था। इवांस बताता है कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जर्मन टीचर्स उनमें से एक था जिसने बहुत मदद की। फाइनली इवांस को होटल रूम में से बाहर लाया गया, और गवर्नर ने एक ऑफिसर को बुलाया ताकि वो इवांस को हाथों में हथकड़ी लगा दे, और वो ऑफिसर और इवांस दोनों पिछली सीट पर जो है प्रिजन वैन में बैठ जाते हैं। गवर्नर इवांस से कहता है कि वह उसे जल्दी मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इवांस के पास कोई और भी प्लान है। जब इवांस गवर्नर से पूछता है कि क्या उसको दूसरी नॉलेज के बारे में भी जानकारी है, मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में, जैसे जर्मन की है, तो गवर्नर इस चीज़ से पूछता वजह क्या है भाई। तो इवान हंसते हुए कहता है कि नेक्स्ट जो सितंबर है उसमें मैं ओ लेवल इटालियन एग्ज़ाम का ट्राई करूँगा। गवर्नर कहता है कि शायद ही नेक्स्ट सितंबर तक सामने रहे। तब प्रिजन ऑफिसर जो है एक्चुअली में, जैसे फिर वहाँ से क्या है कि गवर्नर चला जाता है। प्रिजन ऑफिसर जो था वो एक्चुअली में इवान का फ्रेंड था। वह उसकी हथकड़ी खोल देता है और ड्राइवर से कहता है गाड़ी तेज चलाए। इवान ड्राइवर को कहता है कि न्यूबरी की तरफ टर्न ले लो। इस तरह गवर्नर और उसके ऑफिसर्स जो हैं इवांस की चतुराई से हार जाते हैं, जो पकड़ने के बाद भी फिर से, मतलब एक और बार पकड़ने के बाद भी वो भागने में सफल रहते हैं। तो इस तरह से इवांस जो है अपनी स्मार्टनेस की वजह से बच जाता है और भागने में हर बार इसका चौथा ट्रायल होता है जो वो जेल से भागता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी है तो लाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।